Welcome friends. We have some groups here. These are short sounds. Short sounds, Oh, ah, ha, whoa, hush. These are the short sounds. These are some words, and these are some phrases, group of words. What is the common thing we can see here? Oh, there is a sign of exclamation. Ah, sign of exclamation, sign of exclamation, sign of exclamation, sign of exclamation. Again here, alas, sign of exclamation. What? Sign of exclamation. Hurrah, sign of exclamation. Bravo, sign of exclamation. Hello, sign of exclamation. Well done, for shame, ah me, look out. Such phrases. There is a common thing we can see here. There is a sign of exclamation, sign of exclamation. Sign of exclamation. Okay? Sign of exclamation. So, such phrases, such words and such short sounds, they have been given a name in grammar. They are known as interjections. I can write here interjections. Okay. Synonym की अगर बात करें according to ALD dictionary, interjection means the words of used for exclamation. The words used for exclamation. So these words, these symbols, these sounds, these phrases are known as, have been given a name, interjection. According to ALD dictionary, it means is exclamation. So what these words tell? क्या बता रहे हैं शब्द? क्या बता रहे हैं? कहाँ यूज़ किए जाते हैं? कब यूज़ किए जाते हैं? इनका क्या फंक्शन है? और why are they known as interjection? First thing, let me tell you, interjections जितने भी ये words हैं जिनके पीछे sign of exclamation, they have nothing to do with the other words in the sentence. जिस भी sentence में ये use हो रहे हैं, बाकी के जो sentences बचे हुए हैं, इनके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है या पहले लिखा हुआ है, उन वर्ड से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ग्रामेटिकल कोई रिलेशन नहीं है. ग्रामेटिकल रिलेशन का मतलब कि ये ना कोई नाउन प्रोनाउन से इनका कोई रिलेशन है, ना कोई वर्ब से इनका कोई, ना किसी एडवर्ब से, ना किसी एडजेक्टिव से, ना कंजंक्शन से. दे हैव नो कनेक्शन with the rest of the sentence. Their only function is that they are used to express. They are used to express. I can write here. They are used to express. क्या व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं ये समझे? सडन feelings और इमोशंस. जब हम कोई अचानक किसी तरह की कोई फीलिंग या कोई इमोशन व्यक्त करते हैं तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वो इमोशंस, वो फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? अगर मैं बात करूं, वो फीलिंग्स हो सकती हैं जॉय की भी हो सकती है,
कोई सरप्राइज भी हो सकता है, कोई ग्रीफ भी हो सकता है, राइट। कोई अप्रूवल भी हो सकती है, कोई डिसअप्रूवल भी हो सकती है। किसी बात को आपने डिसअप्रूव करना हो, किसी को अप्रूव करना हो। सो these are the various functions, you can say various functions. Again, these are short sounds, these are words, these are phrases, they are known as interjection. इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के फ्रेजेस को जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, इनको हम इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन नाम देते हैं। ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है, इनका क्या पर्पज़ है, किस लिए एक्सप्रेस, क्या कहाँ यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। अगर हमने अचानक कोई फीलिंग व्यक्त करनी है, कोई इमोशन, कोई भाव व्यक्त करना है, भाव किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई खुशी का भाव हो सकता है, आश्चर्य का, हैरानी का हो सकता है, कोई दुख का भाव हो सकता है, कोई अप्रूवल, सहमति का, एग्रीमेंट का, डिसएग्रीमेंट का, डिसअप्रूवल का, या कोई भी अदर कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटरजेक्शंस या वर्ड्स फॉर एक्सक्लेमेशन, वर्ड्स फॉर एक्सक्लेमेशन कहते हैं। अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे इनको कि जॉय के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉय के लिए जैसे हुर्रा, खुशी हमने कोई जाहिर करनी है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, हुर्रा वी हैव वन द मैच। सपोज जॉय के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, जॉय एक्सप्रेस करना हमने, तो हम इस तरह से देखेंगे सेंटेंसेस, हुर्रा वी हैव वन द मैच। समझ लीजिए सेंटेंस को। देखिए, मैंने एक बात और हमने बताई थी कि इन वर्ड्स का या इन फ्रेजेस का या इन साउंड्स का बाकी के सेंटेंस से ग्रामेटिकल कोई रिलेशन नहीं है। ग्रामेटिकल का मतलब ये इस सेंटेंस का कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि इसको हम नाउन कहें या इसको प्रोनाउन कहें, इसको वर्ब कहें या कोई एडजेक्टिव कहें, कुछ कहें। इस स्टेटमेंट से इस ग्रामेटिकल इसका कोई रिलेशन नहीं। ये जस्ट टू एक्सप्रेस द फीलिंग या इमोशन जो है, जॉय को व्यक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हुर्रा जैसे यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, हुर्रा खुशी जाहिर करने के लिए। अगर मान लीजिए ग्रीफ की मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई शौक, कोई दुख, कोई पेन है आपको, तो उसमें हम किस तरह का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला जो वर्ड है एलास, एलास शी इज़ नो मोर, वो नहीं रही, वो चले गए इस दुनिया से, उनका अंत हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, ये भी इसी तरह कैपिटल लेटर, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, एलास शी इज़ नो मोर। जनरली यूजुअली these words, these phrases are used before the main sentence, अगर मान लीजिए सरप्राइज के लिए कोई वर्ड आप इसमें से देखना चाहें, सरप्राइज मान लीजिए कोई है, जैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, व्हाट यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल हियर, राइट। देखिए अभी यहाँ पर सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है। तो this is the way how these words, these sounds and these group of words, phrases are used to express feelings and emotions, feelings, emotions जैसे हम बात कर चुके हैं। So this is something about the last part of speech। हम बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा मेन टॉपिक था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसका ये लास्ट जो पार्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने किया था, नाउन किया था, प्रोनाउन किया था, वर्ब हमने किया, एडवर्ब हमने किया, एडजेक्टिव हमने किया, कंजंक्शंस हमने किया, कंजंक्शंस यहाँ पर हम बात करते हैं, कंजंक्शंस की बात हमने की, देन हमने प्रीपोजिशन की बात की, और लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, लास्ट वाला जो पार्ट था इंटरजेक्शन। So we have completed all the 8 parts of speech. So this was our last topic. If you have any query, you are most welcome. Thank you so much.